धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सर्व सामर्थ सतगुरु जी ने बीबी को अधरंग के कष्ट से मुक्त किया। प्रेमी यशपाल सिंह का सारा परिवार परम पिताजी का पुराना सत्संगी है। काफ़ी अरसे से दरबार की सेवा में लगा हुआ है। प्रेमी लिखता है कि दिसंबर सन 1991 को एक दिन जब वे अपने घर में सो रहे थे तो अचानक अपनी पत्नी की कराहट को सुनकर वह सहम सा गया। प्रेमी ने तुरंत लाइट जलाई। उसकी हालत देखकर एकदम घबरा गया। बीबी को अधरंग का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी दाईं साइड बिल्कुल रुक गई थी। वह बहुत ही व्याकुल होकर हुंकार भर रही थी। उसके ऊपर के श्वास ऊपर तथा नीचे के श्वास नीचे थे। वह बहुत बुरी तरह बिलख रही थी। थोड़ी देर बाद सबके देखते देखते वह अचेत हो गई। प्रेमी व उसके दोनों लड़के बीबी की हालत को देखकर अत्यंत घबरा गए। बीबी की हालत को देखकर वे सब निराश हो गए थे कि अब उसका बचना मुश्किल है। सारा परिवार उसके चारों ओर बैठा रोने लगा। प्रेमी भी स्वयं उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित था। उसने परम दयालु शहंशाह जी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर उदास मन से प्रार्थना की। हे प्यारे दातार जी, आप इसे बचा लो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बच्चे अपनी माँ के बिना रुल जाएंगे, उसका परिवार उजड़ जाएगा। हे सच्चे पातशाह, परम पिताजी, आप मेरी लाज रखो। इधर तो प्रेमी कुल मालिक के चरण कमलों का ध्यान लगाए प्रार्थना कर रहा था। उधर घट घट व पट पट की जाननहार दातार जी ने उन पर अपनी रहमत की वर्षा भी आरंभ कर दी। मालिक की कृपा हुई। बीबी ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल ली। सबसे पहले उसने अपना हाथ उठाकर अपने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का धन्यवाद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसके बाद उसने एक लंबी व गहरी सी सांस भरते हुए कहा कि अब वह पहले से कुछ ठीक है। धीरे धीरे उसने शरीर के अंगों, हाथ पांव आदि सबको हिलाने की कोशिश की। सच्चे दातार जी की दया मेहर से लगभग सब कुछ ही ठीक था। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ देखकर प्रेमी ने अपने सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद किया। हे मेहरबान शहंशाह जी, ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके बीबी को फिर से नया जीवन प्रदान किया है। सुबह होने पर प्रेमी तुरंत दरबार गया। कुल मालिक वालिदो जहान के दर पर सिजदा किया। यह देखकर ड्यूटी पर खड़े साधुजनों ने प्रेमी से पूछा कि वह आज सुबह सुबह कैसे आ गए हैं। इस पर प्रेमी ने अपनी रात भर की परेशानी की सारी घटना उन्हें सुनाते हुए बताया कि उसकी पत्नी को अचानक ही पोलियो का अटैक हो गया है। उसके शरीर का सारा दायां भाग एकदम सुन्न होकर रुक सा गया है। परम पिताजी की अपार कृपा से 1.5-2 घंटे के बाद उसने अपने आप को कुछ स्वस्थ सा महसूस किया है। प्रेमी ने साधुजनों को बताया। पहले तो उन सबको ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तो ख़त्म हो गई है, उसका सारा घर परिवार बर्बाद हो गया। परंतु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से कुछ समय के बाद उसे
होश आ गया। उसने मालिक का नारा भी लगाया। प्रेमी की जबान से उपरोक्त घटना को सुनकर साधु तुरंत बोल उठा, भाई क्या पूछते हो, वास्तव में यही बात थी। अब उसे वास्तविकता का पता चला है कि इतनी रात गए सर्व सामर्थ दातार जी बाहर क्यों टहलते फिर रहे थे। उस साधु ने बताया कि शहंशाह जी ने रात को जब वे बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आराम फरमा रहे थे, अचानक उन्होंने अपने शरीर में कुछ तकलीफ सी महसूस की। चारपाई से उठकर टहलना शुरू कर दिया। इतनी रात गए परम पिताजी को यूं टहलते देखकर वह अत्यंत घबरा गया। उससे रहा नहीं गया तथा उसने सच्चे पातशाह जी की सेवा में डॉक्टर को बुला लाने की प्रार्थना की। इस पर खुद खुदा वालिदो जहान ने अपने पवित्र नूरी मुख से फरमाया, नहीं भाई, दवाई दी कोई लोड़ नहीं। एवे थोड़ा सज्जा पासा सुन जिया हो गया है, जिस तो शरीर विच कुछ परेशानी जिही होण लग पई है। मेहरबान दातार जी ने इतना कहकर उस सेवादार को टाल दिया, परंतु असल बात को जाहिर नहीं किया। आम जीव कुल मालिक के किसी राज को क्या समझ सकता है। साधु जन को कुछ एहसास तो हो ही गया था। शहंशाह जी ने अपनी किसी प्यारी रूह की किसी बहुत भारी तकलीफ को अपने ऊपर लेकर दूर किया। उसे वास्तविकता का पता नहीं चला था। वह उस बीबी को कोई अत्यंत भारी कर्म था जिसे दयालु दातार जी ने अपने ऊपर लेकर उस सूली के कष्ट को सूल में बदल दिया। हजूर महाराज पूज्य पिताजी के पवित्र मुख वचनों के अनुसार जीव के अनगिनत छोटे छोटे कर्म तो सतगुरु के दर्शनों तथा सत्संग करने से अपने आप ही कट जाते हैं, परंतु जो कर्म अवश्य भुगतने होते हैं, जो जीव के अपने ही के कर्मों का फल है, जो किसी भी प्रकार से टाले नहीं जा सकते, सामर्थ सतगुरु सूली से सूल बनाकर स्वयं भुगतवा देते हैं। सतगुरु अपने जीव को कभी कर्मों के दायरे में फंसा नहीं रहने देते। वे उसे हर कर्म के बंधन से मुक्त व आज़ाद करते हैं। उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़े। जीव अपने जिन बहुत सी भारी कर्मों के बोझ का स्वयं नहीं उठा सकता, सर्व सामर्थ सतगुरु जी खुद उसके पास रहकर उन कर्मों को उस जीव से भुगतवा देते हैं, उसे पता तक भी नहीं चलने देते। ऐसी ही घटना प्रेमी की पत्नी सुषमा के साथ घटी थी। उस जबरदस्त अटैक से बीबी का पता नहीं कितना भारी नुकसान हो जाता, परंतु कुल मालिक परम पिताजी ने 1.5-2 घंटे की बेहोशी की अवस्था में उससे वह कर्म भुगतवा दिया, बल्कि उसकी सख्त पीड़ा को अपने शरीर के ऊपर ले लिया, उसे महसूस तक भी नहीं होने दिया। कुल मालिक सर्वशक्तिमान प्यारे सतगुरु जी ने इस महान उपकार को जीव कभी भी भूल नहीं सकता। सतगुरु जी की महानता का जिह्वा क्या गुणगान कर सकती है। क्या कलम में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उसे वर्णन कर सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।